गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस का मतलब होता है संयुक्त करना। क्या करना होता है? संयुक्त करना। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब है सेंटेंस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब एक नया सेंटेंस बनाया जाता है तो उसे उसका सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस की ज़रूरत क्या होती है? ठीक है, ज़रूरत क्या होती है आपको ये बताते हैं। हिंदी में जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं इस समय हिंदी बोल रहा हूँ, जब हम हिंदी में कोई वाक्य बोलते हैं तो हम एक ही वाक्य में एक से ज़्यादा सेंटेंस जो है या एक से ज़्यादा वाक्य एक ही में मिलाकर बोलते हैं। हम उसमें ये नहीं सोचते हैं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दिया, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल दिया, हम लगाते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाय पीता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। अब ये सेंटेंस है, तीन अलग अलग हमने सेंटेंस बोले। अब दैनिक जीवन में आप सोचिए, अगर हम इस तरह से एक एक सेंटेंस करके बोलेंगे तो एक ही बात को पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? हम इसको बोल देते हैं, मैं चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ और प्रतिदिन नहाता हूँ। इसे ही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का। एग्जाम्पल है हमारे पास, पहला हमने सेंटेंस लिया। याद रखिएगा, सेंटेंस में एक या दो से ज़्यादा सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है। तो हम दो सेंटेंस लेते हैं, ही वर्कड, ठीक। और दूसरा हमने इसमें एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल लिया ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड। अब आपको सेंटेंस को इस प्रकार से जोड़ना है, इन दोनों सेंटेंस को, कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने पर इन सेंटेंस के भाव जो है वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। आपके पास जो भी तरीका आपको याद आता है, जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए, ही वर्कड, उसने काम किया, ही फेल्ट टायर्ड, उसे थकावट महसूस हुई। तो हम इस वाले सेंटेंस को पहले बना सकते हैं, आफ्टर वर्किंग हार्ड, आफ्टर वर्किंग hard he felt tired। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इसका ए एग्जाम्पल जोड़ने का। ये हमने सेंटेंस को सिंथेसिस कर दिया। आफ्टर वर्किंग हार्ड, इसमें आफ्टर और हार्ड लगाकर हमने इसमें क्या कर दिया है, हमने इसमें ये वाला जो सेंटेंस था ये इसमें ऐड कर दिया है, और इस दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमने एक नया सेंटेंस बना दिया है। हमारे पास था ही वर्कड ही फेल्ट टायर्ड, तो हमने इसका सेंटेंस बनाया, आफ्टर वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बाद, ही फेल्ट टायर्ड, उसे थकावट महसूस हुई। कोई भी सेंस चेंज नहीं हुआ। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ही फेल्ट टायर्ड बी। याद रखिएगा, जो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ उनको ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें आगे भी समझना है। ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज he worked hard। ठीक है, यहां पर हमने सेंटेंस बनाया, ही फेल्ट टायर्ड, उसे थकावट महसूस हुई, बिकॉज, क्योंकि, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक है, थर्ड हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, सी तरीका है हमारे पास। सी वाला तरीका है, ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट टायर्ड, he worked hard so he felt tired। तीन तरीके हमारे पास आ गए। हमने दो ही सेंटेंस को जोड़ने के लिए तीन अलग अलग तरीके अपनाए। आफ्टर वर्किंग हार्ड he felt tired because he worked hard, he felt tired, he worked hard so he felt tired, he worked hard so he felt tired। ये तीन टाइप के हमारे पास सेंटेंस आ गए। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का हमने जोड़ा सिंथेसिस से। अब हमारे में तीनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, हमारे पास तीनों में क्या डिफरेंस है? पहले वाले सेंटेंस में जो हमारी वर्ब थी वर्कड, हमने उसे वर्किंग में चेंज कर दिया, और ये कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब होने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट होना जो है वो ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर फेल्ट टायर्ड है, यहाँ पर ये फेल्ट है, ये वर्कड है, और इसके आगे सब्जेक्ट भी लगा हुआ है ही। देखिए, इस वाले में, पहले वाले में आपके पास ये नहीं था। तो इसे हम सिंपल
सिंपल सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं, इसे हम कंपाउंड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। और ये वाला जो है हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस जो है वो है कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ठीक है। सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीनों तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होता है वो 3 तरह का होता है। इस एग्जांपल को समझकर 3 तरह का सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होता है। नंबर 1, टू कंबाइंड सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, टू कंबाइन simple sentences into one simple sentence। ठीक है, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे और एक सिंपल सेंटेंस ही बनाएंगे। दूसरे आपको नियम पढ़ने हैं इसके। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और आपको जो तीसरे नियम पढ़ने हैं वो नियम पढ़ने हैं टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आपको 3 टाइप के पढ़ने पड़ेंगे। 3 टाइप कौन कौन से आपके? कंबाइन करेंगे 2 सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे। और आप कंबाइन सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे और एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे। सिंपल सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा आगे की तरफ हम हिंट देते रहेंगे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक चलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इनको सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ों की तैयारी स्वयं करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसको कहते क्या है। सबसे पहला आपका काम है आज ये है कि आप पता लगाएं कि क्लाउज किसे कहते हैं। क्लाउज में प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं और इंटरडिपेंडेंट क्लाउज किसे कहते हैं। तो आप क्लाउज के बारे में पूरा निकालिएगा कि ये क्लाउज किसे कहते हैं। दूसरा आपका काम है कि आप वर्ब के बारे में पढ़े। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। आज ही आपका काम है क्लाउज किसे कहते हैं और वर्ब में फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। और तीसरा आपको जो फाइंड करना है इसमें, वो फाइंड करना है पार्टिसिपल किसे कहते हैं। जब आप ये तीनों बात आज पता कर लेंगे, इन तीनों की अलग से वीडियो में जो बनानी पड़ेगी कि क्लाउज किसे कहते हैं, वर्ब में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, और पार्टिसिपल किसे कहते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप आज अपने आप भी सर्च करिएगा और कल मैं जो है इनकी वीडियो बनाकर आपको छोटे छोटे से ट्यूटोरियल कल बनाकर देंगे। और कल से ही हमारा जो है सिंथेसिस सेंटेंसेस का फर्स्ट टाइप जो है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो को ध्यान से देखें। अपने फ्रेंड्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन फ्रेंड्स को इस वीडियो को आज ज़रूर से पास ओवर कर दें, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके बोर्ड में आता भी काफ़ी है। ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में आपको पता लगाना ज़रूरी है कि इससे पहले कि आप सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में पढ़ना सीखें, क्योंकि जब तक आपको ये 3 चीज़ नहीं आएंगी, जब तक आप सेंटेंस को सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में नहीं जोड़ पाएंगे, आप डिफरेंस भी नहीं बता पाएंगे कि किसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, किसको कंपाउंड कहते हैं और किसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं।
तो पहले ये 3 चीज़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कल आगे वीडियो बनाएंगे।